हेलो फ्रेंड, चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पूरा बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक इसको हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बेहतरीन ढंग से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले बेसिक को क्लास करेंगे। बेसिक क्लास जबले ख़त्म ना हो पाएगा तबले इस चैप्टर को हम लोग बेसिक ही ले जाएंगे। जैसे इस चैप्टर को हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा प्रश्नवाली जब स्टार्ट करें इस चैप्टर का तो हम लोग का कहीं कठिनाई ना हो। कोई डाउट? चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग डे 1 डे 2 यानी करने के बाद ऐसे हम लोग पूरा बेसिक को क्लास को समाप्त करेंगे। जब प्रश्नवाली स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम प्रश्नवाली डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे हम लोग चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इस चैप्टर को हम लोग कुछ ना कहते हुए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर दें। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हमारा यहाँ से मकसद है कि इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। कम से कम एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और मैं वादा करता हूं कि आप लोग का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पूरा क्लास 10 का 15 चैप्टर को 15 चैप्टर आप लोग का बोर्ड एग्जाम से पहले समाप्त करने का बहुत कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। तो इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोल दिए पोलिनोमियल। चैप्टर के नाम 2। बहुपद को कैसे पहचाने, पहला प्रश्न यहीं से बनता है। अगर कभी कोई पूछेगा कि बहुपद हम कैसे पहचान सकते हैं, तो एक शब्द में आप लोग का बहुपद को समाप्त कर सकते हैं। सीधा बोलिएगा कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि बहुपद को पहचानने के तरीका यही है कि चर मान के पावर में बहु क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या। कोई डाउट? तो सबसे पहले बहुपद को कैसे पहचाने, हमारा पहला प्रश्न यही है। पूरा आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे तब आप लोग का चैप्टर चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले चर मान। ठीक है, चर मान किसको कहते हैं, ABCD को। ABCD को हम लोग X Y Z तक को हम लोग चर मान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा में हम अचर मान किसको कहते हैं, ठीक है ना, अचर मान। अचर मान किसको कहते हैं, तो गिनती के संख्या को, यानी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, डैश डैश करते करते इसको अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, और इसको 3 नंबर में पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 और 2 और 3 और 4 डैश डैश करते करते हम इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक इसको भी ले जाएंगे। बस इसमें बात हो जाता है कि पूर्ण संख्या में आप लोगों का केवल 0 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यानी बहुपद को पहचानने के लिए कम से कम यह 3 चीज़ आप लोग का पता रहेगा तो आप लोग को बहुपद पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। इस बात को हम प्रूफ करता हूं कि आप लोग का बहुपद को कहीं कठिनाई नहीं होने वाला है अगर 3 चीज आप लोग का पता रहेगा तो। ठीक है, चलिए, आप लोग का अब आगे हम बताते हैं कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग का समझाएंगे। ठीक है, अब देखो बहुपद को क्या देखना है, बहुपद को पहचानने के लिए क्या देखना चाहिए,
घात देखना चाहिए पूर्ण संख्या है या नहीं, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या, घात क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये बात को याद रखिएगा। बहुपद को पहचानने के लिए घात क्या होना चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं कि बहुपद को पहचानने के लिए यहाँ लिख दें, बहुपद को पहचानने के लिए बहुपद को पहचानने के लिए चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आप लोग का बहुपद को क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो अब आप लोग का एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग का जैसे मैं बताता हूँ कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, आप लोग अब जवाब दीजिएगा। मान लो बाबू कि यहाँ x के पावर में 2 है, तो क्या बहुपद है या क्या बहुपद है? कोई पूछेगा क्या यह बहुपद है, तो हम क्या पूछे हैं आप लोग से कि चर मान के पावर में, चर मान ABCD से लेके A से लेके हम लोग का Z तक अक्षर को चर मान बोलते हैं। चर मान के पावर में यानी चर मान के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या 2 पूर्ण संख्या में आता है? 2 पूर्ण संख्या में आता है, यस। यानी गिनती को टोटल संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 कोई भी संख्या होना चाहिए, वो सब पूर्ण संख्या में आता है। एक बात याद रखना चाहिए कि आप लोग पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर जो भी संख्या माइनस रहेगा तो उसको हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, ये बात को याद रखिएगा। तो 2 बाबू पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, तो इसको क्या कहेंगे हम? बहुपद है। क्या कहेंगे? बहुपद है। कोई डाउट? चलिए देखिए बहुपद को कैसे हम पहचानते हैं अब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोग देते हैं। मान लो कि 1 नंबर में y के पावर में -2, देखिए चर मान क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2 आ गया। जब -2 आ गया तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? नहीं। -2 क्या पूर्ण संख्या में आता है? 2 आता है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, यानी इसको हम कहेंगे नो, बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोग जैसे दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो 4x² ले लेंगे, क्या बहुपद है? तो देखिए बहुपद को पहचानने के लिए हमको अंक से केवल मतलब नहीं है, केवल हमको आगे अंक माइनस में दे, प्लस में दे, कुछ में दे, उससे हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग का तकलीफ है तो हम लोग का चर मान के पावर के पूर्ण संख्या से मतलब रहना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे बहुपद है या नहीं। तो हम लोग का अंक या माइनस में दे या कुछ में भी दे, उससे कुछ हम लोग का फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग का देखना है कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें। रूट मान लो x है, रूट x क्या बहुपद है? कोई रूट x कोई पूछ देगा क्या बहुपद है, तो आप लोग कहिएगा नहीं, बहुपद रूट x नहीं है। क्यों नहीं है? तो मान लो यहाँ मान लो कि यहाँ रूट x है, ठीक है, यहाँ रूट x है, तो रूट x है, तो रूट का मान कितना होता है? रूट के मान 1/2 होता है। रूट के मान कितना होता है? तो रूट का मान 1/2 होता है। तो इसीलिए x के और रूट के मान कहाँ चढ़ाएंगे? पावर पर लिखकर यहाँ पर 1/2 चढ़ाएंगे और 1/2 देखेंगे क्या पूर्ण संख्या में आता है क्या? चर मान के पावर में तब हो गया। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, 1/2 है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बहुपद नहीं है, नो, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत?
आप लोग का कहीं से प्रॉब्लम नहीं, आप लोग का कहीं से प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए, तो अभी आप लोग का आसानी से हम फंसा सकते हैं कि बहुपद को पहचानने के तरीका आप लोग को देंगे क्वेश्चन, तो आप लोग भी अभी आप लोग का कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फंसाने के लिए हम अच्छा तरह से आप लोग का फंसा सकते हैं क्वेश्चन देकर। ठीक है, चलिए, तो आप लोग फंसने के लिए तैयार हो जाइए अब। ठीक है, अच्छा से आप लोग का फंस जाइएगा क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं, मान लो x के पावर में 2/3 आ गया, तो क्या है बहुपद है। x के पावर में 2/3 आ गया, तो क्या हम इसको बोलेंगे बहुपद। देखो, बोलेंगे बहुपद। 2/3 क्या पूर्ण संख्या है। सबसे पहले हमको देखना है केवल पूर्ण संख्या, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या हम लोग का 2/3 जो है क्या पूर्ण संख्या है। नहीं, 2/3 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह बहुपद नहीं है। इसीलिए क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए, अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग का, जैसे मान लो 1/x है, 1/x है, तो क्या बहुपद है 1/x। बताइए 1/x क्या बहुपद है। आप लोग को 8th क्लास में एक मैथ का प्रश्नवाली 10.1 में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे 1/x रहेगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और जैसे अगर x के पावर में 1 रहेगा, x के पावर में 1 रहेगा, इस तरह लिखा जाएगा, तो 1/ इसको हम x लिखते हैं। आप लोग 8th क्लास में ऐसे पढ़े होंगे। अगर जो लड़का लड़की अगर नहीं पढ़ा भी है तो आप लोग यहाँ समझिए, अगर x के पावर में -1 रहेगा इस तरह, तो इसको 1/ हम x लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर मान लो y के पावर में -1 है तो इसको 1/y लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। p के पावर में -1 रहेगा तो 1/ हम इसको हम p लिखेंगे। समझ में आया। तो इसी तरह अगर मान लो बाबू कि 1/ अगर p है, तो क्या हम p के पावर में -1 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। जैसे 1/y है तो इसको 1/y है तो y के पावर में -1 नहीं लिख सकते हैं। 1/ अगर x है, 1/x है तो x के पावर में -1 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह रूप में लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दिए हैं। क्वेश्चन पूछ दिए कि 1/x जो है क्या बहुपद है। तो बताओ, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x के पावर में -1 लिख देंगे। अब इसको चर मान के पावर में क्या देख लेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे ना। तो पूर्ण संख्या क्या बहुपद है। क्या -1 पूर्ण संख्या में आता है। -1 पूर्ण संख्या में आता है नहीं। -1 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। इसीलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 1/x क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको इस रूप में लिख कर और उसके बाद देखेंगे चर मान के पावर में पूर्ण संख्या है या नहीं, तब इसको हम बताएंगे कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पता चल गया कि -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। तो इसको पूरा कंफर्म हमको हुआ कि ये बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है ना। जैसे बेटा और क्वेश्चन आपको हम देकर फंसा सकते हैं। y के पावर में 0 रहेगा, y के पावर में 0 रहेगा, तो क्या हम इसको बहुपद कहेंगे। क्या हम इसको बहुपद कहेंगे। यस कहेंगे, क्योंकि चर मान के पावर में बोले थे कि पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो पूर्ण संख्या भी तो 0 भी है, पूर्ण संख्या भी 0 भी है ना। तो इसको हम पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है तो इसको हम बहुपद कहेंगे। इसको हम बहुपद कहते हैं, इसको हम बहुपद कहते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर मान लो कि z के पावर में 0 हो, y के पावर में 0 हो, x के पावर में 0 हो, p के पावर में 0 हो, तो क्या ये सब बहुपद है या नहीं। ये सभी बहुपद है, सभी बहुपद है, सभी बहुपद है। क्योंकि जितना 0 के कितनों चर मान के पावर में 0 रहेगा उसका पावर में, तो टोटल संख्या यह पूर्ण संख्या में आता है।
जीरो पूर्ण संख्या में आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुपद है। बोल सकते हैं क्या? बोल देंगे, बोलते भी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, तो अभी आप लोग का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बहुपद शायद पकड़ लेंगे। आप लोग बहुपद को पहचानने का तरीका भी जान गए कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अभी आप लोग का कुछ बहुपद देते हैं कि बहुपद क्या इसको पहचान पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि कोई भी अगर संख्या अकेला रहेगा, जैसे मान लो बेटा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 4 है, तो कोई भी संख्या अकेला ले लो, तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद? 4 जो संख्या लिए हैं, तो क्या इसको हम बोलेंगे बहुपद? नहीं बोलेंगे। आप लोग कहिएगा कि केवल तो हम तो चर मान के पावर में पूर्ण संख्या देखे हैं। नहीं, वो तो बात है, चर मान के पावर में पूर्ण संख्या देखना है। अगर कोई संख्या अकेला रहेगा तब उसको कोई पूछेगा क्या बहुपद है? मान लो 5 पूछ दिया, केवल 5, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 7 रहेगा, 3 रहेगा, 8, कुछ भी संख्या, यानी गिनती के संख्या कोई भी अकेला रहेगा, तो हम टोटल संख्या को अकेला रहेगा तो हम बहुपद कह देंगे, ठीक है। तो आपको मन में एक प्रश्न उठता जरूर होगा कि इसको हम बहुपद कहेंगे तो कहेंगे कैसे, ठीक है। यानी 4 अकेला है तो इसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। मान लो 5 है तो यस बहुपद है, 6 है तो यस बहुपद है। लेकिन सबसे तो बड़ी मन में प्रश्न यही उठता होगा कि बहुपद है तो कैसा है, आप लोग का हम यह बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए कि बहुपद है तो कैसे है, इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। उस फार्मूला का आप लोग भी 8th क्लास में और ये 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, अगर जो लड़का लड़की नहीं पढ़ा, एक के पावर में अगर 0 रहेगा तो इसको मान 1 होता है, ठीक है ना। कुछ के पावर में लिखिए इसका 0, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। y के पावर में लिखिए तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 5 के पावर में लिखिए इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 10 के पावर में लिखिए इसका मान कितना? 1 होता है। 100 के पावर में लिखिए इसका 0 तक का मान कितना होता है? 1। 1000 के पावर में इसको 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। इस बात को प्रूफ है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए, किसी के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। चलिए, तो अब हमको प्रूफ करना है कि 4 जो कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लो कि 7 लिए, तब 7 को प्रूफ करना है कि बहुपद है तो कैसे है। तब मान लो कि 7 को हम 7 गुने 1 लिख सकते हैं ना। केवल लिखते कैसे गुना करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखिए, कुछ को बताने के लिए, कुछ को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ता है कि यस उसको मानिए, हाँ मान, ये नहीं जबरदस्ती हम काहे माने। कोई लड़का होता है काहे माने, जबरदस्ती क्यों माने? नहीं, तो उसको प्रूफ करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। जिद्दी बना तो जाओ ना, साइड हो जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 7 कर दिए, और 1 की जगह पर क्या हम 1 का जगह पर क्या हम इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 1 के जगह पर हम x के पावर में 0 भी लिख सकते हैं, y के पावर में 0 लिख सकते हैं 1 के जगह पर। क्यों? क्योंकि इसका मान बाबू 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो 1 के चक्कर के जगह पर हम क्या y के पावर में 0, x के पावर में 0 लिख सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है ना। तो y के पावर में 0 लिखिए तो x के पावर में 0 लिखिए। अब जब आ गया 7 के पावर में y के पावर 0 आ गया, तो अब हमको 7 से मतलब नहीं है, अब हमको इसको पूर्ण संख्या से मतलब हो गया। अब पूर्ण संख्या आ गया चर मान के पावर में, तब इसको हम बता देंगे कि बहुपद है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हुआ बहुपद को पहचानने में? कोई भी संख्या है, उसको संख्या मान लो 6 है, तो 6 से हम 1 से गुना कर देंगे, तो 6 के 6 कर देंगे, और 1 के जगह पर y के पावर 0 लिखिए, चाहे x के पावर में 0 लिखिए, चाहे z के पावर में 0 लिखिए, चाहे 1 के पावर में 0 लिखिए, कोई भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 1 के पावर में 0 लिख दीजिए। अब बताइए, अब चर मान के पावर में पूर्ण संख्या आ गया। अब पूर्ण संख्या जब आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। तो क्या बहुपद को पहचानने में कोई तकलीफ है? क्या बहुपद को पहचानने में कोई तकलीफ है? तो कल छोटा सा और रूट वाला मान कल बताना है कि रूट में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो ये टोटल संख्या कल हम थोड़ा सा 2 मिनट का बात किया जाएगा कल का वीडियो में, और आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं, क्योंकि आज पूरा भी कंटिन्यू पूरा आप लोग का बहुपद समाप्त हो गया है। मात्र ही एक का है 2-4 क्वेश्चन छूटा है कि आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इसीलिए छोटा ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग पूरा अच्छा से वीडियो को देखें ताकि आप लोग का
अच्छा से मेरा वॉच हो सके, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए छोटा सा बचा है, तो कल 5 मिनट में आप लोग का रूट वाला कहानी को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का बताएंगे और बताने का प्रयास बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ताकि उसमें आप लोग का पूरा कंटिन्यू आप लोग का रूट का मान क्लियर हो जाए और बहुपद को कितने भागों में बांटा गया वो कल का वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे और पूरी अच्छी तरह से आप लोग का समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं जय हिंद जय भारत के साथ। आप लोग का इस चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक बनता है, ठीक है।